समाहित करना पड़ेगा, उस रूप में समाहित करना पड़ेगा। ये हो गया सगुण ध्यान। और इसका लाभ वही है, हम जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो जन्म मरण के चक्कर से छूटा हुआ है, वो भी तरागी महापुरुष है, वो अवतारी है। हम यदि ठीक से ध्यान करते हैं, उनका मन और बुद्धि को लय कर देते हैं, तो हमारी भी अंततोगत्वा वही स्थिति हो जाए। गीता में भगवान ने यही कहा है। गीता का अंतिम फिलोसफी तो यह है कि जीव यदि भगवान का ठीक प्रकार से ध्यान करना सीख ले, योग के तरीके से समाधि लगाना सीख ले, तो भगवान कहते हैं वो मेरे जैसा होगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान ने कई जगह ऐसे कहा है, जिसको हम उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं, कह सकते हैं। देखो यहाँ पर भगवान ने ये कहा, जैसे 18वें अध्याय का ये जो मैं प्राय बोला करता हूँ, गुरुदेव बहुत बोला करते थे, और स्टीक उदाहरण है ब्रह्म भूयाय कल्पते विविक्त से भी लक्ष्य। उससे पहले यहाँ ये कहा भगवान ने, बुद्धया विशुद्धिया युक्त हो, विशुद्ध युक्ति से, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, मतलब निर्मल बुद्धि को प्राप्त करना है। अब ये निर्मल बुद्धि कैसे मिलेगी? ध्यान के द्वारा। ध्यान में हमने रजोगुण तमोगुण को पहले ही हटा दिया, फिर सतोगुण की पराकाष्ठा आ गई, अंततोगत्वा उससे भी अपराम हो गए, उससे भी पर वैराग्य हो गया। और वैराग्य का मतलब जो बुद्धि से प्राप्त जो विभूतियां हैं, उनके प्रति भी आपकी कोई स्पृहा नहीं है, उसको कहते हैं पर वैराग्य। तो ऐसी स्थिति में वो सब कुछ पा लेता है। तो ऐसे विभूति पाद में विभूतियों का वर्णन किया। गुरुदेव ये कहा करते थे कि कोई योगी ध्यान जब करता है किसी का, उसको कोई लौकिक इच्छा नहीं होती है। दुनिया वाले तो कहेंगे मैं क्यों ध्यान कर रहे हैं, इसको क्या चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले तो समझ ही नहीं रहे कि इसका क्या मतलब है और ये क्या चाह रहा है। तो यहाँ भगवान इन बातों को बता रहे हैं कि भाई देखो, जो दुनिया के लोग हैं वो तो छोटे मोटे देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनका स्वार्थ है, छोटा स्वार्थ है। तो मुझे ये चाहिए, मुझे नेतागिरी मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरा नाम हो जाए दुनिया में, उसकी छोटी छोटी कामनाएं। इसलिए वो अपने उसी के हिसाब से कोई बता देता है वहाँ जाओगे तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाए, जहांगीर जाओ, साईं बाबा के यहाँ जाओ, रानी जगह जाओ, भिखारी जगह जाओ। लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, उसकी भी कामना की पूर्ति होनी है, वो भी भटकता है इंद्र कृष्णा। भगवान कहते हैं ऐसे लोग भटकते हैं, वो सही रास्ते पर आते ही नहीं, मेरी तरफ आते ही नहीं। मैं तो भगवान हूँ, सर्वसमर्थ मेरे से सर मत्ता परत्रम नान्य तीसरी दस्ती धनंजय, मेरे से आगे तो कोई शक्ति नहीं है। हे धनंजय, मेरे से आगे कोई शक्ति नहीं है। लेकिन ये जीव जो है कामनाओं से, कामनाओं के वशीभूत होकर के छोटे छोटे देवी देवताओं की उपासना में लगा रहता है। मैं भी उनको, क्योंकि वो कुछ तो करते ही हैं, थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ, चलो इसकी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन एक इच्छा पूरी हो गई, फिर कंगाल के कंगाल ले गए। भगवान यही कह रहे कि एक जो है अल्पमेध सांप, उनकी अल्पमेधा है, छोटी बुद्धि है लोगों की। छोटी बुद्धि होने से उनके देवता भी छोटे हैं, उसकी उपासना करके वो आपकी इच्छा पूर्ति भी हो जाए, तब भी आप कंगाल ही रह गए। और आपकी एक इच्छा पूर्ति हो गई लेकिन दूसरी तो रह गई। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई मेरी उपासना करेगा, उसका कोई फिर उसको कुछ शेष रहेगा। तो मैं ये बता रहा था वो 18वें अध्याय का, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो यदि आत्मानं नियम्य च, और अपने बुद्धि को आत्मा में समाहित कर, मैंने समाधि लगाकर, शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इसको अपने मूल स्थान पर प्रवेश करा करके राग और द्वेष को छोड़ करके फिर कहा विविक्त से भी लगवा। भगवान कहते साधक को एकांत में रहना चाहिए। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, बड़े बड़े महात्मा लोग यहाँ पर आते हैं,
चाहे वो चिन्मय आनंद हो, चाहे वो आपके आनंदमयी हो, सब यहाँ आए पहाड़ों में, खास करके हिमाचल में होता है। यहाँ बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। तो क्यों आते हैं? यहाँ का वातावरण ठंडा है, शुद्ध है, कोलाहल नहीं है, गंदगी नहीं है, एकांत में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति कोई छेड़ ही नहीं रहा, आराम से बैठे हुए। इसलिए ऐसे पर्वत की श्रृंखलाओं में लोग उस तत्व की, है ना, उपासना के लिए आते हैं। इसीलिए कहा वो गीता में भगवान ने विविध से भी एकांत में रहे, यदि साधना करेंगे समाज में बैठ करके नहीं हो सकते। आपको ध्यान लगाना है, घर में तो डिस्टर्ब करेंगे आप। ध्यान बड़ी सूक्ष्म चीज है। और चीजें तो हो सकती है, पाठ भी हो जाएगा, रामायण पाठ भी हो जाएगा, कीर्तन भी हो जाएगा, तो समूह में हो जाएगा। लेकिन ध्यान जो है बिल्कुल निशब्द जगह पे होगी, कोई शब्द ही नहीं बाहर से आवे। इसलिए विविक्त से भी लघुवासी, भगवान ने कहा उसको थोड़ा भोजन करना चाहिए। जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है उसको थोड़ा भोजन, हल्का भोजन करना चाहिए। यतवा काय मानस, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखे, फालतू ना बोले, झूठ ना बोले, संयमित वाणी बोले। जैसे गीता के 17वें अध्याय में भगवान की वाणी का तब बताया, ऐसे यहाँ भगवान ने कहा यतवा काय मानस, अपनी वाणी को संयमित रखे, शरीर को संयमित रखे, अपने इंद्रियों को संयमित रखे और अपने मन को भी संयमित रखे। मन में दुश्चिंतन न करे, बुरी भावना और बुरे संकल्प न करे, संकल्प विकल्प रहित हो जाए। यत्वा काय मनसा, ध्यान योग परो नित्यम, भगवान कहते प्रतिदिन ध्यान करे वो मेरा, उस ईश्वर का, उस परात्पर ब्रह्म का ध्यान करे। मेरा कहते हैं भगवान, मेरा का मतलब वो सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म, उसको भगवान यहाँ पर मेरे शब्द से व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर मेरा ध्यान करे। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासिता, ठीक प्रकार से वैराग्य को धारण करते। वैराग्य का मतलब ये है जो नश्वर पदार्थ है, नश्वर व्यक्ति है, इनसे वो मुंह हटा दे, इनमें अपनी आसक्ति न जोड़े, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब जो संसार है ये असार है, इसमें कोई तत्व नहीं है। परमात्मा सब जगह है। परमात्मा बुद्धि से यदि हम संसार से प्रेम करते हैं तो कोई घाटा नहीं है, लेकिन मोह से करते हैं, अहमता ममता, ये मेरा है ये दूसरे का है, दूसरे का तो भाड़ में जाए, मेरा तो सुरक्षित रह जाए, यही जो है कला है, यही अज्ञान है। यदि हम सब में परमात्मा देखते हैं, वासुदेव सर्वमिति, यहाँ भगवान ने इस अध्याय में कहा कि सब जगह भगवान है। सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति तो बहुत दुर्लभ है जो कण कण में भगवान को देखे, उसकी विद्यमानता को अनुभव करे, उसको ज्ञानी कहा है भगवान। तो भगवान आगे कहते हैं ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासिता, अच्छी प्रकार से नश्वर वस्तुओं से अपने मन को हटा दे, उनमें मन न लगा। शाश्वत वस्तु है आपकी आत्मा, भगवान ये शाश्वत है। यदि हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, अपने मन बुद्धि को लय कर देते हैं और शरीर छूटने के बाद हम उसी तत्व में लीन हो जाएंगे। अथवा ये कहो कि जीते जी हम विदेह आत्मा हो जाते हैं, हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जो समाधिवान योगी है उनके लिए कहा है कि वो शरीर के रहते रहते ही मुक्त हो जाते हैं। विनिष्पन्न समाधिस्थो मुक्ति अत्रैव जन्म, ऐसे उपनिषदों में आता है जो निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाते हैं वो इसी जन्म में जीते जी ही वो मुक्त है। ऐसे वीतरागी महापुरुष शरीर के रहते रहते ही मुक्त है। तो भगवान ने कहा ध्यान योग करो नित्यम वैराग्यम समुपासिता, अहंकारम बलम दर्पम, साधक को योगी को अहंकार नहीं करना चाहिए, बल का घमंड नहीं करना चाहिए। शारीरिक बल, धन बल, पद बल, किसी भी प्रकार से आपके पास बल है, धन का हो, पद का हो, किसी भी प्रकार का हो, जन बल हो, लोग कट्टे 4 से 10 चेले हो जाते, हाँ हाँ वो करने लग जाते हैं लोग,
समूह में।